हाँ जी क्लास, होप यू आर गुड। क्लास 7 लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था अवर चेंजिंग अर्थ के बारे में। मैंने आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे लिथोस्फीयर ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। हमने अर्थ की मूवमेंट की बात की थी। एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस, आपको याद भी होगा। एंडोजेनिक फोर्सेस से अर्थक्वेक बनेगा, वॉल्केनिक बनेगा, लैंडस्लाइड्स बनेंगी। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। और बिल्डिंग माउंटेन्स वगैरह बनेंगे। एक्सोजेनिक फोर्सेस होता है जिसमें रिवर, विंड और आपका वीव्स और ग्लेशियर्स वगैरह बनता है। ये तो आपको ध्यान ही होगा। तो हमने अवर चेंजिंग अर्थ की बात की थी कि अवर चेंजिंग अर्थ में सिचुएशन कैसे कैसे चेंजेस होती हैं, और इनके जो भी नोट्स होंगे, जो भी पीडीएफ फाइल बनेगी, जो भी आपके नोट्स बनेंगे, वो सब मैं आपको जल्द सेंड कर दूंगा। उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत कीजिए। और उसके अलावा एक और बात की रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक को क्या बताया था मैंने? द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजेज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth called exogenic. एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दो टाइप के फोर्स होते हैं। द फोर्सेस वर्क ऑन द सरफेस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था कि जो इंटीरियर वर्क करता है वो एंडोजेनिक होता है, जो एक्सटीरियर वर्क करता है वो एक्सोजेनिक होता है, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक में डिफरेंस क्या है? सडन फोर्स अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक लैंडस्लाइड्स। एक्सोजेनिक इरोजनल डिपोजिशनल रिवर, विंड एंड सी वेव्स और ग्लेशियर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। अब दोनों में हमने डिफरेंस पढ़ा था कि कैसे वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। ये देखिए ऐसे ये बताया था मैंने आपको। मैग्नाचार वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो इज इवेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन क्रफ्ट सडनली, ठीक है। ये मैंने डिस्कशन किया था आपके। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, ठीक है। जो भी वाइब्रेशन होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स में, मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द वो अर्थ। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। ये वाइब्रेशन अर्थक्वेक कहलाता है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। और जो क्रस्ट में जो मूवमेंट होती है उसको फोकस कहते हैं, ठीक है। द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर होता है। द प्लेस जो फोकस में लाइक the place on the surface above the focus is called epicenter. Vibrations travel outwards from the epicenter as waves. Greatest damage usually closest to the epicenter. ये चीज़ें हमने सारी डिस्कशन कर ली थी लास्ट सेशन में। अब एक नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, लैंड फॉर्म्स के बारे में बता दूंगा। पहले ये बता दूं आपको अर्थक्वेक की प्रिपेयर्डनेस कैसे होती है। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। जब भी अर्थक्वेक आए, जब भी भूकंप आए, नॉर्मल से झटका लगे, कुछ भी हो, तो कहाँ शेल्टर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसे समय पे? इस चीज़ को थोड़ा सा विचार भी करना, मुझे बताना भी कि हाँ भैया भूकंप आने पर सर ये कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ सेफ स्पॉट, ठीक है। सेफ स्पॉट पे चले जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, सेफ स्पॉट अंडर ए किचन काउंटर। किचन के काउंटर पे चले जाओ, टेबल के नीचे लोग जाओ। अगेंस्ट इनसाइड कॉर्नर और वॉल, स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस एरियाज अराउंड चिमनीज। दूर हो जाओ इन जगह से। चिमनी, विंडोज डेट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स, ओके, ऐसी चीज़ों से स्टे अवे कर लेना चाहिए। और बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। यदि ऐसा कोई डिजास्टर दिख रहा है तो उसको सहन करने पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई बात। अब मेजर लैंड फॉर्म्स की बात करेंगे। मेजर लैंड फॉर्म्स क्या क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। मेजर लैंड फॉर्म, द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसर वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप of the rocks on the earth's surface. Erosion is the wearing away of the landscapes by different agents like water, wind and ice, ठीक है। वाटर, विंड और आइस, ये तीनों का काम क्या होता है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। रिवर का काम क्या होता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि सी वेव्स क्या होती हैं, आइस क्या होते हैं, विंड का काम क्या है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, ठीक है।
वर्क ऑफ ए रिवर क्या होगा भैया? मेजर लैंडफॉर्म द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग और इरोजन। हमेशा लैंडस्केप दो प्रोसेस से गुजरता है, एक तो वेदरिंग होती है, एक इरोजन होता है, ठीक है। वर्क ऑफ ए रिवर, द रनिंग वाटर इन द रिवर erodes the landscapes when the river tumbles at a steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall। जब भी जो वाटर होता है वो रनिंग चलता है रिवर के रोड में और लैंडस्केप्स बनाता है। जब वो रिवर टम्बल्स करती है, लाइक एक साथ एक मात्रा में बहुत ज़्यादा वाटर आ गया और एकदम वैली वगैरह बन गई तो वाटरफॉल बन जाता है। जैसे देखा होगा ना वो जबलपुर में जो बना हुआ है भेड़ा घाट, दो वाटरफॉल टाइप के हो गए हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इनकी अलग अलग टाइप की रचनाएं होती हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल्स वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, द हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स और वेनेजुएला इन साउथ अफ्रीका। देखो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है वेंजल, कौन सा है? एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, देयर आर thousands of small waterfalls in the world. The highest waterfall is Angel Falls of Venezuela in South America. The other waterfalls is Niagara Falls located on the border between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the borders of Zambia, Zimbabwe and in Africa। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई है ना। वर्क ऑफ ए रिवर, रिवर का काम क्या है भैया ये समझ लो। द रनिंग वाटर रिवर्स इन द erodes the landscapes when the river stumbles at a steep angle over very hard rocks। ये तो मैंने बता दिया वाटरफॉल कैसे बनता है। फिर आगे आओ, एज द रिवर एंटर इनटू द प्लेन्स इट ट्विस्ट टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड नोन एज मिएंडर्स। मिएंडर्स वो होते हैं जो बड़े बड़े फॉर्म्स, देखो इधर देखो ये मिएंडर बने, ये सब मिएंडर हैं, ऐसे ऐसे ये इधर इधर होती रहती ना। यमुना जी आई तो ऐसी आई, ऐसी आई, ऐसी आई, ऐसे होता है ना, मिएंडर बनाता है ये। तो एज द रिवर एंटर्स द प्लान इट ट्विस्ट टर्न्स फॉर्मिंग लैंड्स large bands known as meanders due to continuous erosion deposition along the sides of the meanders. The end of the meanders loop come closer and closer. In the due course of time the meander loop cuts off from rivers and forms a cut off lake, also called an oxbow lake. At times of rivers overflow its banks. This leads to the flooding of the neighboring areas. As it floods it deposits layer of fine soil and other material called sediments along its bank. This leads to the formation of food plain। फुड प्लेन बनता है। ये सारी चीज़ें कैसे होता है, ये मिएंडर्स वगैरह बनता है, उसके बाद ऑक्सबो लेक बन जाते हैं। देखो सीधी सीधी बात समझो, ज़्यादा मत घूमो घुमाओ, सीधी सीधी बात करो। ये मिएंडर्स बन जाते हैं और इस तरीके से रिवर्स जो है, रिवर्स का वर्क है कि आगे चल के जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना, फ्लड प्लान वगैरह बनाना, फ्लैट ओके वुड डिक्रीज और रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप into a number of streams called डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है, अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, रिवर बढ़ जाती है ना। हर एक क्षेत्र में कहीं संगम होता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो अलग अलग फॉर्म्स भी हो सकते हैं रिवर्स के। हम ये नहीं कह सकते कि भैया रिवर एक ही धारा में चलती है, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेशन हो जाते हैं। सी वेव्स क्या होती हैं? समुद्र की लहरें। द इरोजन ऑफ डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे ये सी केव हो गया, सी में गुफा बन गई, सी आर्च हो गया, स्टैक हो गया, ये ऐसा छूट गया, ठीक है। तो ये सारे बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक डेवलप ओवर टाइम, दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, ठीक है। ये जो सी वेव्स जो है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी, जैसे समुद्र की लहरें आती है ना, आपने देखा होगा, तो ये बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं, ठीक है। cracks develop over time, they become larger and wider, the shallow like caves are formed on the rocks, they are called sea waves। ये सब sea waves कहलाती हैं। as these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea or arches। further erosion breaks the roof and only walls are left, these walls like features are called stocks। the steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff। जो वर्टिकली चलता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दो चीज़ होती है, सी क्लिप कहलाता है। सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं इन सारी चीज़ों में। वर्क ऑफ ए आइस क्या होता है? आइस का काम क्या है?
Glaciers are rivers of ice which to erode the landscapes by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. Glaciers carve out deep hollows. ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखो समझना है, हम शायद हो सकता है एक आध सेशन और हो जाएगा, पूरा रिवीजन सहित देखेंगे। तो देखिए अभी तक के लिए इतना ही समझ लो कि वर्क ऑफ सी वेव्स क्या है और हमने पढ़ लिया वर्क ऑफ रिवर क्या है। नेक्स्ट सेशन में हम ये पूरा कर देंगे कंप्लीट और इसको रिवाइज करके डीपली रिवाइज कर दूंगा जिससे आपको ध्यान रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।